श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति एकता हिंदी पे। आज हम जिस व्रत के बारे में बात कर रहे हैं वो है जया एकादशी 2025। साल के में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं जो सभी भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि इस तिथि पर उनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस दौरान सभी एकादशी अपने विशेष महत्व और पूजा के लिए मानी जाती है, परंतु माघ शुक्ल की जया एकादशी सबसे महत्वपूर्ण। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने और उपवास रखने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, प्रभु के प्रभाव से भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी मनाई जाती है और इस साल 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। ज्योतिषियों की माने तो इस तिथि पर मृगशीर्षा नक्षत्र और वृद्धिति योग बन रहा है। इस योग में विष्णु जी की पूजा करने से साधक के धन धान्य में वृद्धि होती है और लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। आइए बताते हैं आपको जया एकादशी के व्रत की विधि। इस बार जया एकादशी 8 फरवरी 2025 शनिवार को पड़ रहा है, जो 7 फरवरी रात के 9:26 पर एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी और 8 फरवरी रात के 8:15 पर एकादशी की तिथि का समापन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी पर भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि विधि विधान से विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए इस विधि से पूजा करें। जया एकादशी पर सुबह ही स्नान कर ले और साफ वस्त्र धारण करें। इस दौरान घर की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखें। अब पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी ले, फिर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और उसे गंगा जल से शुद्ध कर दें। अब पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र अर्पित करें। उन्हें फूल, मिठाई, माला और फल अर्पित करते जाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीप जलाएं। अब एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। भगवान विष्णु के बहुत तरह से के मंत्र हैं, उनमें से एक है विष्णु गायत्री मंत्र। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भगवान विष्णु की स्तुति मंत्र एक और है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु का शक्तिशाली मंत्र अगर आपको कोई नहीं पता है तो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अब सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब स्वदेज, अंडज, अद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं
तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी के पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवंती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया। उनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उन्होंने महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उसके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। उस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटते हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार आकाश में देवता उनकी स्तुति करने लगे, करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुमने अपनी पिशाच योनि से कैसे छुटकारा पाया, तो सब बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देश छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोग के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य के इस एकादशी का व्रत किया, उसकी मानो सब यज्ञ
जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। यहाँ पर जया एकादशी का व्रत कथा उसकी विधि समाप्त हुई। कथा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री राम।